करते हैं हम न्यूमेरिकल्स, जो पीछे पढ़ा था ना उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। क्या बता रही है कि हाउ मेनी, ध्यान सुनो इस क्वेश्चन। आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि फिनोल्फ्थलीन इंडिकेट करेगा सोडियम कार्बोनेट के यहाँ तक कन्वर्जन को। कि अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, फिनोल्फ्थलीन डालो पिंक कलर देगा। आप इसमें HCl डालते जाओ या H2SO4 डालते जाओ, मींस एसिड डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, अगर पिंक से कलरलेस हो जाए तो आप ये मत समझ जाना कि पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया। नहीं, पूरी तरह से अगर बेटा न्यूट्रल होता है तो बनता NaCl + CO2 + H2O। ये पिंक से अगर कलरलेस हो गया फिनोल्फ्थलीन की प्रेजेंस में, तो फिनोल्फ्थलीन की प्रेजेंस में अगर ये पिंक से कलरलेस हुआ है तो ये इस पॉइंट को इंडिकेट नहीं कर रहा बेटा, इस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। पिंक था, डालते गए, जैसे पिंक से कलरलेस हो जाए तो आप ये समझ जाना कि पहले ये बना है, ये बनते कलरलेस हो जाएगा। इसकी प्रेजेंस में फिनोल्फ्थलीन अपना पिंक कलर नहीं देता। हाँ, अगर मिथाइल ऑरेंज है, येलो है, अब डालते जाओ ऐसे, डालते जाओ, अगर येलो से रेड हो जाए तो इट मीन्स कि आपका पूरी तरह से न्यूट्रल हो गया कि मिथाइल ऑरेंज तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी येलो कलर देता। बस ये बात याद रखना। करते हैं न्यूमेरिकल करोगे तो और भी क्लियर होगा। देखो, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl। बेटा नॉर्मलिटी दे दी HCl की, क्या दे रखी है 0.1 नॉर्मल HCl है। हाउ मेनी ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, क्या पूछ रहा है इसकी वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड, ठीक है। किस लिए, टू रिएक्ट कंप्लीटली विद फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या बेटा फिनोल्फ्थलीन, शॉर्ट लिख दे पीएच, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है। विद 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग इक्विमोलर ऑफ 2। आप न्यूमेरिकल को यहाँ सुनो, ये अपने पास है 2 ग्राम मिक्सर है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे मिक्सर है, कितना मिक्सर, सॉरी 2 ग्राम है, पर मिक्सर कैसे इक्विमोलर, मीन्स इस मिक्सर में जितना मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है उतना ही मोल सोडियम कार्बोनेट है, इक्विमोलर है। क्लियर, तो पहले इनके मोल्स निकाल लें। बिकॉज गिवन मिक्सर इज 2 ग्राम, तो मान लिया मैंने x ग्राम NaOH है, मैंने मान लिया इसमें x ग्राम NaOH है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो बेटा x/40। मान लिया x ग्राम है तो मोलर मास NaOH का 40, तो नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 का कितना है वो भी निकाल लो। अगर टोटल 2 ग्राम है तो 2 - x/106। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास बेटा 206, इक्विमोलर है तो यू कैन राइट x/40 इज इक्वल टू 2 - x/106। ओके, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड आउट कर ले बेटा x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू जो आई वो हमने यहाँ पुट कर दी, x की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट करके आए वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। x/40 सोल्व किया ना बेटा, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/73। आप सोल्व कर लोगे ना तो अपने पास क्या है 1/73। क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और इतना ही क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। दोबारा बता दो मैं यहाँ तक क्या किया है। 2 ग्राम मिक्सर में मैंने एक को मान लिया x, दूसरा है 2 - x। गिवन मास x/मोलर मास 40, गिवन मास 2 - x/मोलर मास 106। इक्वेट कर दे क्योंकि इक्विमोलर है, x आ गया, x/40 सोल्व कर लिया, वो आया 1/73। 1/73 क्या आ गया अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स। अब सुनो यहाँ से, अपने पास एक कंटेनर है जिसमें 1/73 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का है और 1/73 मोल ही किसका है बेटा सोडियम कार्बोनेट का है। और आपने यहाँ पे इंडिकेटर क्या डाल दिया, फिनोल्फ्थलीन। क्या डाल दिया मैंने, फिनोल्फ्थलीन। कैसा कलर आया, पिंक, ठीक है जी, बहुत बढ़िया पिंक कलर आ गया। अब क्या कहता है कि हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद फिनोल्फ्थलीन। इस 2 ग्राम मिक्सचर को फिनोल्फ्थलीन की प्रेजेंस में कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितना ml सॉल्यूशन चाहिए होगा, फिनोल्फ्थलीन की प्रेजेंस में कितना ml चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा निकालें बेटा। अब देखो फिनोल्फ्थलीन की प्रेजेंस में NaOH तो जो भी आपका पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और Na2CO3 सुन लीजिए बात, जितना है उसका हाफ इक्विवेलेंट। मीन्स अगर फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है तो यूज द फॉर्मूला, एक तरफ एसिड और दूसरी तरफ लिख लो बेस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर, क्या होता है फॉर्मूला,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और आप यूँ कह सकते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। अगर इधर मिली इक्विवेलेंट लो तो इधर भी मिली इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो बेटा क्या हुआ, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पे मैं अगर इक्विवेलेंट लो तो इक्विवेलेंट, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट लो तो मिली इक्विवेलेंट, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ, ये लिख दिया मैंने N2V2। अब यहाँ पे बेस आपके दो है, एक तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा कौन है बेटा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट N3V3। रियल में तो ये होना चाहिए, ठीक है, कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ टोटल एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ टोटल बेस। पर दिक्कत क्या है कि फिनोल्फिन Na2CO3 की हाफ अमाउंट को ही न्यूट्रलाइज इंडिकेट कर पाएगा। फिनोल्फिन की प्रेजेंस में Na2CO3 NaCO3 में कन्वर्ट होते ही फिनोल्फिन कैसा देगा, कलरलेस। तो इसलिए NaOH के तो आप इक्विवेलेंट्स कंप्लीट ले लेना, पर बेटा जी Na2CO3 ये मैं कह रही हूँ N3V3 Na2CO3 तो Na2CO3 क्या कर देना, हाफ। ये ध्यान रखना, ये बताया था मैंने पिछले उसमें वीडियो में कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बेस प्लस में हाफ ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। और यहीं पे मिथाइल ऑरेंज कहते हैं ना, मिथाइल ऑरेंज, तो मैं सीधा ये हाफ हटा देती हूँ कि मिथाइल ऑरेंज तो Na2CO3 के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेट करता है। क्लियर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करें, कितनी वॉल्यूम लगेगी HCl की, नहीं पता, कितना नॉर्मल है 0.1, ओके, इनटू में वॉल्यूम ऑफ HCl निकालनी है बेटा, वॉल्यूम निकालने की कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू इधर आ जाओ, ठीक, इज इक्वल टू इधर आ जाइए। अगर देखो इधर आप वॉल्यूम लीटर में लोगे, एक मिनट मैं लिख दूँ, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बार बार ध्यान देते इस वॉल्यूम लीटर में आएगी, अगर आप इधर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लेते हो तो, और मिली इक्विवेलेंट लोगे तो आपके पास वॉल्यूम इधर मिली लीटर में आएगी। अगर आप इधर मिली इक्विवेलेंट लिखोगे तो वॉल्यूम मिलीलीटर में आएगी, और अगर इक्विवेलेंट लिखोगे तो वॉल्यूम लीटर में आएगी। मेरे पास इक्विवेलेंट्स नहीं है, मेरे पास है नंबर ऑफ मोल्स। मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप ये बताओ बेटा जी, ये n फैक्टर है, ये वो n फैक्टर, n फैक्टर ऑफ NaOH, ठीक है, इनटू बोलो यहाँ पे नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख दूं, M2 इंटू V2 लिख दूं, नंबर ऑफ मोल बन गए, अभी बन गए नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स, तो ये n फैक्टर हो गया 1 और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/73, ओके। और प्लस में ऐसे हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का n फैक्टर है 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने इसके 1/73, ठीक, n फैक्टर इसका 2 और मोल्स कितने हो गए 1/73। आप इसको सॉल्व करना, अपने पास वॉल्यूम आएगी पर वो लीटर में आएगी, ओके, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। मेरे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं थे, नंबर ऑफ मोल थे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स तो n फैक्टर इनटू M2V2 कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, हाफ तो था ही आगे, n फैक्टर इनटू मैंने क्या कर दिया M3V3 कर दिया, M3 इंटू V3 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्लियर। बस अगर यहाँ पे फिनोल्फिन इंडिकेटर था तो मैंने हाफ ऑफ Na2CO3 किया है। देखो आगे न्यूमेरिकल, नेक्स्ट आगे देखिए क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल, देखिए जी क्या दिया हुआ है, ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्स 15 ml 1/20 नॉर्मल HCl। मिक्सचर आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट का, और क्या कह रही है, इट रिक्वायर्स 15 ml 1/20 normal solution of HCl when the titrated with phenolphthalein indicator। जब इसे phenolphthalein इंडिकेटर के साथ टाइट्रेट किया तो इसे इतना चाहिए HCl, तो लिख दूं नंबर ऑफ इधर HCl का और इधर किसका लिख दे N2 + V2 किसका लिख दूं, ये N2V2 NaOH का, और प्लस में हाफ ऑफ N3V3 किसका कर दो Na2CO3 का, क्लियर। यही आपके पास देखो फिनोल्फिन इंडिकेटर की प्रेजेंस में, तो फिनोल्फिन वाले में कर दे कंप्लीट। कितना आप 10(1V1) नॉर्मलिटी है 1/20, वॉल्यूम है 15 ml में, ये वॉल्यूम 15 ml है, तो इधर अपने पास नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आएंगे। मतलब ये अगर ये वॉल्यूम ml में है तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH
और प्लस में हाफ ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। देखो ये वॉल्यूम मैंने मिलीलीटर में लिए। हाँ अगर ये वॉल्यूम आप लीटर में चेंज करते हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। ओके चलो ये जी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कहता है, बट द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यही अमाउंट है, अमाउंट यही सॉल्यूशन की, मतलब जो आप यहाँ पे ले रहे हो वही अमाउंट है, बट द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब वही KOH और ये KOH बेटा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट द सेम अमाउंट ऑफ ये यही अमाउंट है। अब इस दोबारा इस कंटेनर में ये पहले लिया फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला, दूसरी बार इसी कंटेनर में क्या डाल दे बेटा, मिथाइल ऑरेंज, और अब की बार कहता है इट रिक्वायर 25 ml। अब की बार कितनी चाहिए वॉल्यूम, 25 ml, बिल्कुल ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी कि मिथाइल ऑरेंज तो NaHCO3 के भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन को इंडिकेट करेगा, और जबकि पहले 15 ml क्यों लग रहा था, क्योंकि HCl सिर्फ Na2CO3 को NaHCO3 तक कर रहा था। तो बताओ वही नॉर्मलिटी 1/20 कितनी वॉल्यूम लगी बेटा, अब की बार 25 ml। अब की बार हम भी क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH और प्लस में बोलो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 कर दोगे कि नहीं। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब कहता है क्या फाइंड द अमाउंट ऑफ KOH एंड Na2CO3, अमाउंट बताओ। देखो अमाउंट बता दोगे कि नहीं। मान लिया मैं कह दूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना है, A मिली इक्विवेलेंट है। मान लिया मैं कह दूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 सपोज कर लिया कितना है, मान लीजिए B है, कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 का B है, तो ये क्या होगा, ये B/2। इधर क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट तो पोटेशियम वही है A, और इधर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास B। तो अपने पास A प्लस B की वैल्यू रही कितनी 25/20 और A प्लस B/2 की वैल्यू रही 15/20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दो, आपके पाच मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे KOH के और Na2CO3 के। ये मिली इक्विवेलेंट आएंगे। अगर आपसे मास पूछे तो मास बता देना। कैसे बताओगे मास, बताओ कैसे बताओगे मास, मास कैसे बताओगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है ये निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपके मिली इक्विवेलेंट, तो A मिली इक्विवेलेंट है तो पहले मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लो, A × 10⁻³ ये क्या आएंगे आपको सोल्व करो ना, ये A क्या आएगा मिली इक्विवेलेंट, वॉल्यूम इधर मिलीलीटर में रखे है, आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप मिलीलीटर को यहीं पे लीटर में कन्वर्ट कर लो, यहीं पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास A इक्विवेलेंट आ जाएगा। ध्यान देना अगर आपने ये 15 ml लिया, ये 25 ml लिया तो मिली इक्विवेलेंट आए हैं, तो A मिली इक्विवेलेंट थे, मिली इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू गिवन मास एन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास मोलर मास के बराबर ही है 39 40 कितने 56, क्योंकि इसका फैक्टर 1 है। तो बेटा A की जो वैल्यू है वो यहाँ पर जरा मास आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आ जाएगा। ऐसे अपने पास B की वैल्यू है तो B के आपके पास मिली इक्विवेलेंट, B × 10⁻³ क्या हुआ इक्विवेलेंट, गिवन मास अपॉन में Na2CO3 का मोलर मास बेटा 106, मोलर मास 106, इक्विवेलेंट मास तो क्या है इसका 53, क्योंकि Na2CO3 का तो फैक्टर 2 है तो यहाँ पे 53 लिख देना, मास आ जाएगा। ठीक है और देखो एक न्यूमेरिकल कंटेन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट 10 ml। अपने पास ये है सॉल्यूशन, ध्यान से देखना सॉल्यूशन में क्या क्या है, सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये दोनों प्रेजेंट है। कितना सॉल्यूशन अपने पास 10 ml, 10 ml सॉल्यूशन है, ध्यान रखना 10 ml। इट रिक्वायर्स 2.5 ml 0.1 मोलर H2SO4 for the neutralization using phenolphthalein indicator। इसमें क्या डाला मैंने फिनोल्फथालीन, फिनोल्फथालीन डालते कलर कैसा आ गया पिंक। ठीक है फिर इसमें क्या डाल दिया, ये पिंक कलर के सॉल्यूशन में इसने H2SO4, कितना डाला H2SO4 आराम समझना, ये लास्ट में मेरी क्लास का 2.5 ml 0.1 मोलर H2SO4 डाला, इस बेस में 0.1 मोलर और 2.5 ml H2SO4 डाला, और क्या कह दिया सॉल्यूशन पिंक से कैसा हो गया बेटा कलरलेस, सॉल्यूशन जो पिंक था पिंक से कैसा हो गया कलरलेस। अब आप ये बताओ कि अगर ये आपका सॉल्यूशन 10 ml इसके डालने से पिंक से कलरलेस हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या पूरी न्यूट्रल हो गया, बताओ।
बेटा ये सॉल्यूशन पिंक कलर दे रहा था Na2CO3 की वजह से, सुन लो बात। और जैसे आप H2SO4 डालने लगे, जैसे इसमें H2SO4 डालने लगे तो Na2CO3 रिएक्ट कर गया H2SO4 के साथ, और पहले ये कन्वर्ट हो गए NaHSO4 प्लस NaHCO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होते, ये तो पिंक से कलरलेस हो गया। मतलब H2SO4 डालने के बाद अगर सॉल्यूशन आपका पिंक से कलरलेस हुआ है तो आपका Na2CO3 वो जितना था उसका हाफ हो गया। मतलब कहाँ पे पहुंच गए NaHCO3 पे, और जो ओरिजिनली आपके पास NaHCO3 था वो बेटा यूं का यूं अब भी प्रेजेंट है। ये बात समझ लो आप। If phenolphthalein give the in the presence of phenolphthalein solution is pink color, तो इसकी वजह से Na2CO3 की वजह से H2SO4 डालने के बाद पिंक से कलरलेस हो गया। तो ये मत समझना कि that completely neutralized, only half of this neutralized। यहाँ पे phenolphthalein का कोई न्यूट्रलाइजेशन में काम नहीं, H2SO4 तो पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है इसको, पर phenolphthalein ना NaHCO3 के साथ अपना कलर नहीं देता। तो अगर पिंक 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 और पिंक से जैसे कलरलेस हुआ तो आप ये मत समझ जाना Na2CO3 पूरा न्यूट्रल हो गया। वो Na2CO3 किस में कन्वर्ट हो गया? पूरा का पूरा NaHCO3 में। तो NaHCO3 पहले था वो अब भी है, और Na2CO3 जो पहले था उसका हाफ अब भी बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक एक बैलेंस करें काम न्यूमेरिकली। देखो यहाँ तक का काम करते हैं, लिख दे। क्या लिख दे यहाँ पे, ध्यान से देखना जी, एक मिनट यहाँ पे लिखते मैं, क्या लिख दें कि नंबर ऑफ, एक तरफ लिखता हूँ मैं एसिड और एक तरफ लिख देते हैं बेस। सुनिए बात, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड N1V1 इज इक्वल टू जी N2V2। क्लियर? अब N1V1 मेरे पास एसिड की नॉर्मलिटी नहीं है, H2SO4 की मोलरिटी है 0.1, तो मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मलिटी बन जाएगी। तो भाई नॉर्मलिटी कितनी होगी? 0.2। क्लियर? n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू m1 कर दिया, और इंटू वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम यूज हुई है? 2.5 ml यूज हुआ है। 0.1 मोलर खाली कितने यूज है? 2.5 ml। और ये बताओ इसके इज इक्वल टू में क्या लिखूं? इस मिक्सर में से कौन न्यूट्रलाइज हुआ इतनी वॉल्यूम डालने पे? अगर ये पिंक से कलरलेस हुआ है तो इतनी वॉल्यूम डालने पे सिर्फ बेटा कौन न्यूट्रलाइज हुआ है? Na2CO3 जितना मिली इक्विवेलेंट था। देखो वॉल्यूम इधर मैंने ml में ली है, ये 2.5 ml है, ml इधर ml है, तो मेरे पास मिली इक्विवेलेंट आएंगे। तो जो Na2CO3 जितना मिली इक्विवेलेंट था उसका आधा न्यूट्रलाइज हुआ है। मैं मान लो यहाँ पे लेटेस्ट मान लिया मैंने Na2CO3 मेरे पास x मिली इक्विवेलेंट, मैंने क्या माना? x मिली इक्विवेलेंट, और NaHCO3 मैंने मान लिया y मिली इक्विवेलेंट। ध्यान देना, मैंने मान लिया, फिर मुझे Na2CO3 पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट मान लिया कितना मिली इक्विवेलेंट है? x, और सोडियम बाइकार्बोनेट कितना मिली इक्विवेलेंट है? बेटा मान लिया मैंने कितना? y। तो इस y का तो यहाँ पे कुछ y नहीं, इस वॉल्यूम ने, इस सॉल्यूशन ने y का तो कुछ किया ही नहीं। वो y तो NaHCO3 y का y यूं भी रखा हुआ है। हाँ, x को कितना कर दिया? x/2 तक। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? x/2 लिख दूं, x/2। यहाँ पे मैंने n फैक्टर यूज नहीं किया क्योंकि मैंने x क्या कहा है? मिली इक्विवेलेंट है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं मोटा मोटा, x क्या है मेरे? मिली इक्विवेलेंट किसके? Na2CO3 के। मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये x मिली इक्विवेलेंट है, तो x/2 कर दें। ओके, अच्छा जी आगे सुनो बात, अब इसे आगे सुनो बात। ये x दोबारा सुनो, Na2CO3 NaHCO3 था, इसमें 2.5 ml 0.1 मोलर H2SO4 डाला, फिनोल इंडिकेटर की प्रेजेंस में न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया, मतलब ये चीज आ गई। ठीक, अब कहता है मिथाइल ऑरेंज देन एड। अब इसी में मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। अब क्या डाल दिया इसने? इसमें मिथाइल, इसी में डाल देंगे, डाल दिया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज डालते हैं क्या ऐसा हो गया? येलो। बहुत बढ़िया बात। अब क्या कहता है कि अब इस येलो सॉल्यूशन में इसने फिर 2.5 ml डाला, फिर क्या डाला? 2.5 ml, पर अब की बार सॉल्यूशन कितना मोलर बेटा? 0.2 मोलर है, और फिर क्या हो गया? कलरलेस। 2.5 ml 0.2 मोलर H2SO4 डाला। पहले तो 2.5 ml 0.1 मोलर डाला तभी न्यूट्रल हो गया था, और अब की बार 2.5 ml डाल रहा है पर H2SO4 0.2 मोलर डाल रहा है।
क्यों बेटा? कि पहले जो H2SO4 था वो सिर्फ हाफ ऑफ Na2CO3 को ही न्यूट्रलाइज कर रहा था, और अब जो आप डालोगे ये पूरी अमाउंट किसको कर देगी? जो आपका Na2CO3 x/2 बचा हुआ उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और प्लस में NaHCO3 बचा उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? तो अब आगे अप्लाई कर दो भाई साहब। यहाँ तक सिर्फ Na2CO3 से NaHCO3 बड़ा था, NaHCO3 पहले का था वो बचा ही हुआ है, और अब जो वॉल्यूम डाल रहे हो वह पहले का आधा बचा हुआ Na2CO3 भी, और पहले जो ओरिजिनल NaHCO3 डाला था उसको भी, दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब बताओ इक्वेशन क्या बन रही है? कहता है इसने निकलवाया, कहता है क्या अमाउंट निकलवाई है इसने 1 लीटर मिक्सर में, ये तो 10 ml में, यहाँ पे 1 मिनट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एक तो ये इक्वेशन आ गया अपनी, x/2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 0.2 इंटू 2.5, 0.2 इंटू 2.5। एक इक्वेशन क्या आ गई? x/2 तो बचा हुआ है वो, और प्लस में y कौन सा? NaHCO3 इज इक्वल टू क्या आ गया? इज इक्वल टू कितना आ गया? अपना सॉल्यूशन कितना है? 0.2 मोलर है, तो 0.2 मोलर है तो n फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो 0.2 इंटू 2 0.4, ठीक है। मोलरिटी 0.2 तो नॉर्मल N2V2 लिखोगे तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वॉल्यूम कितनी थी बेटा? 2.5 ml। इक्वेशन नंबर 2, अपना जो सॉल्यूशन था, जो x मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 था और जो y मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 था, वो 10 ml में था, 10 ml में। और क्वेश्चन ये कहता है आप अमाउंट बताओ 1 लीटर में, आप ये बता दो 1 लीटर में कितना है। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सोल्व करोगे तो अपने पास x की वैल्यू तो आएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 इंटू 2.5 का डबल कितना होगा? 5, ठीक। तो x की वैल्यू तो आएगी, कितनी आ गई? x की वैल्यू तो आ गई 2। ये 2 क्या है बेटा? मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट माना मैंने x, ठीक है। और x की वैल्यू आ गई तो बेटा y की वैल्यू भी आ गई। तो अब क्या करोगे? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आए आपके 10 ml में। नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर। तो कितना मिली इक्विवेलेंट है? आप x मिली इक्विवेलेंट, x वैल्यू है 2 मिली इक्विवेलेंट है कितने मिलीलीटर में? 10 ml में। सॉल्यूशन 10 ml दिया था तो नॉर्मलिटी आ गई 2/10, और वो अमाउंट पूछ रहा था आपसे पर लीटर, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर आ गए। तो आपके पास क्या आ गए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर आ गए। नहीं आई बात समझ में? मतलब एक नॉर्मलिटी कितनी आई? 0.2 आ गई ना। तो आप तो ये कह दो 2 मिली इक्विवेलेंट है 10 ml में, तो 10 ml में है 2 मिली इक्विवेलेंट, तो 1 ml में कितना हुआ? 2/10, और 1000 में कितना हुआ? इनटू में 1000, तो कितना मिली इक्विवेलेंट हुआ? 20 मिली इक्विवेलेंट कह दो। या 20 मिली इक्विवेलेंट को आप 0.2 इक्विवेलेंट बोल दोगे कि 0.2 इक्विवेलेंट पर लीटर। एक बार लास्ट में एक बार फिर सारा बता देती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अपने पास मिक्सचर में मान लिया मैंने x मिली इक्विवेलेंट है Na2CO3 मान लिया, और y मिली इक्विवेलेंट मैंने मान लिया NaHCO3। लास्ट उसमें भर, अरे टोटल कितने में है? 10 ml में। तो बेटा शुरू में जो फिनोल इंडिकेटर है वो इसका तो कुछ नहीं कर रहा, वाई का तो कुछ नहीं कर रहा, इसका तो कोई रोल नहीं है। x/2 इज इक्वल टू, शुरू में उसने जो एसिड डाली थी वो 2.5 ml डाली थी, वो 0.1 मोल डाली थी, तो 0.2 नॉर्मल थी। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई, x मिली इक्विवेलेंट आ गई 10 ml में। दूसरा जो ml डाला वो x/2 को न्यूट्रलाइज करेगा, प्लस y को भी करेगा। कितना ml है? 2.5 था, 0.2 मोलर था, तो 0.4 नॉर्मल हो गया। यहाँ से बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। x y आ गया तो x मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 है, y मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 है। कितने में है? 10 ml में। पर लीटर बताना है, तो पर लीटर बताना 10 ml में x मिली इक्विवेलेंट, 10 ml में x मिली इक्विवेलेंट। एक में कितना हुआ? x/10, और 1000 में कितना हुआ? इनटू में 1000। तो अपने पास क्या आ गया? 10x मिली इक्विवेलेंट। आपको इक्विवेलेंट बताने हैं तो कितने हो गए? बताओ कितने इक्विवेलेंट हो गए? कितने हो गए? मिली इक्विवेलेंट कितने हैं? 10x, तो इक्विवेलेंट कितने हो गए? 10⁻⁻3, ठीक। अगर आपने पास इक्विवेलेंट आ गए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मास आ जाएगा, ठीक। ये चीज समझो, x और y निकालो। ओके बेटा, थैंक्स।